भारत में कुछ चीज़ें बहुत फेमस है, जैसे कि हमारे फूफा जी। मतलब शादियाँ हो, पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो हमारे घर में, तो रूठने का जो परंपरा है वो फूफा जी का हमेशा से बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही फोर्ड जो है वो इंडिया के साथ करती है, मतलब इंडिया को अपना ससुराल मान ली है और अपने आप को उसका जमाई। जैसे कि कुछ भी बात हो तो वो मुंह फुला के निकल जानी है। तो यही सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्ड को हम लोग फूफा जी क्यों बोल रहे हैं और रीज़न क्या है इसके पीछे। हेलो भाई, जय श्री राम, जोहार। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं फोर्ड एंडेवर के बारे में। गाड़ी जो है वो लॉन्च होने वाली है इंडिया में और फोर्ड कंपनी के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। तो आज जो है इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि फोर्ड इंडिया छोड़ के बार बार क्यों जाती है, फोर्ड फिर से क्यों आ रही है और क्या कौन सी गाड़ी लॉन्च करने वाली है फोर्ड एंडेवर के अलावा, या फिर फोर्ड एंडेवर को कितने में लॉन्च कर सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। मतलब हिस्ट्री क्या बोलना है कि फोर्ड का जो है आदत वो शुरू से ही रहा है कि भाई इंडिया छोड़ के बात पे जाने का मतलब अपना आदत बना चुकी है फूफा जी के जैसा। रीज़न ये कि 1953 में फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के फोर्ड जा चुकी थी। रीजन इसके पीछे यही था कि भाई उस समय कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। मतलब जो बिजनेस बाहर कंपनी जो थी, बाहरी कंपनियां जितनी भी थी देश से, उन सभी कंपनियों को इंडिया में बिजनेस करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, क्योंकि उस समय जो है वो हमारे इंडिया को डेवलप करने का एक टाइम था। मतलब आज़ाद होने के बाद एक अच्छा खासा डेवलपमेंट का टाइम था, तो कहीं इंडियन कंपनी दब के ना रह जाए, इसके वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे कि आपको अगर हमारे साथ काम करनी है, हमारे मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो इंडियन मार्केट और इंडियन कंपनी के साथ आपको कोलैब करना पड़ेगा। कुछ वैसे ही बहुत सारे ऐसे जो है रेस्ट्रिक्शंस उस समय थे। तो इन सभी को बीट करते हुए बहुत सारी कंपनीज उस समय यहाँ पे कंटिन्यू की, जैसे कि मारुति के साथ सुजुकी ने किया। मतलब मारुति सुजुकी का जो कोलैबोरेशन है अभी तक चल रहा है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे कोलैब करके और चल रही थी। बट यहाँ पे फोर्ड को बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाता है, फूफा जी वाला जो फीलिंग है वो जाग जाता है और इंडिया छोड़ के वो चली जाती है। नेक्स्ट फिर कुछ समय के बाद ये जो फोर्ड है उसको याद आती है इंडियन मार्केट, फिर रिटर्न आ जाते हैं। अब 2021 का टाइम आता है, 2021 में फिर ये कंपनी है सो इंडिया छोड़ के चली जाती है। भाई हमारी गाड़ियाँ नहीं बिक रही है, तो भाई गाड़ी अच्छी बनाओगे तो गाड़ी तो बिकेगी। जैसे कि आपकी दो गाड़ियाँ तो बिक ही रही थी। पहले तो जो है वो फोर्ड इको स्पोर्ट थी, दूसरी सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई फोर्ड एंडेवर थी, जिसको अभी भी लोग बहुत पसंद करते हैं। फोर्ड फिगो थी। तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जो हैं वो आपकी फेमस हुई थी। बट शुरू से ही फोर्ड का जो है आदत वो मुँह फुलाने वाला ही रहा है और अभी भी जो है वो यही आदत के साथ 2021 में चली गई। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि फोर्ड का ऐसा हालत क्यों है कि बार बार उसको छोड़ के जाना पड़ता है। रीजन इसके पीछे ये है कि भाई फोर्ड जो है शुरू से ही इंडियन मार्केट को अदरवाइज में लेती है, मतलब उसको जो है नेग्लेक्ट कर देती है। फोर्ड को ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट में कोई भी अपडेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आउटडेटेड प्रोडक्ट ही चलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे इंडियन मार्केट के हिसाब से जो गाड़ियाँ होनी चाहिए वैसी कंपैटिबिलिटी के साथ यहाँ पे गाड़ी लॉन्च होती ही नहीं है। तो कंपनी कहाँ पे चलेगी भाई? मतलब एक दो गाड़ियों में जो है वो आप लोग अच्छी खासी लोग फील और इंजन आपके प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत अच्छा सर्विस दे रहे थे, बट फिर भी अगर सारी गाड़ियाँ जो बाहर आप इंडियन मार्केट से बाहर जो बेचते हो उसको अगर इंडियन मार्केट में नहीं बेचोगे तो कहाँ से चलेगी? तो ये सब बहुत सारी रीजंस थी, जैसे मतलब इंडियन मार्केट को शुरू से ही निगलेक्ट किया गया है फोर्ड की तरफ से। तो इसका जो है वो रिजल्ट फोर्ड को यहाँ मिला है कि इसको जो है वो प्यार नहीं मिलता है जैसा कि दूसरे कंपनीज को मिलता है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम लोग बस इतना जानते हैं कि फोर्ड जो है इंडियन मार्केट को शुरू से निगलेक्ट की है, जिसके वजह से फोर्ड को है यहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है इंडिया छोड़ के जाने का। अब बात यहाँ पे ये कर लेते हैं कि फोर्ड इंडिया वापस दोबारा आ रही है या नहीं, मतलब तिबारा जिसको बोल सकते हैं, तीसरी बार फिर से इंडिया आ रही है या नहीं। दो बार तो पहले हो ही चुका है, तो उसके बारे में समझते हैं कि भाई ये बात क्यों आ रही है कि फिर से फोर्ड वापस आए। पहला जो रीज़न आता है वो है इसका चेन्नई वाला प्लांट। चेन्नई वाला प्लांट के पीछे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। बहुत लोगों ने, मतलब बहुत कंपनीज़ ने उसको ट्राई किया था, टाटा महिंद्रा, बहुत सारे कंपनीज़ ने उसको ट्राई किया था खरीदने का। बट फोर्ड जो है उस फैक्ट्री को बेचने से साफ इनकार कर चुकी थी। दूसरा रीज़न जो था वो यहाँ पे हेमोग्लेशन वर्जन जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था उसको पेटेंट करवाने का बात आया था। अब जो सबसे ज़्यादा बात यहाँ पे फैल रही है और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केरला का एक वीडियो आता है जिसमें फोर्ड का जो है दो गाड़ियाँ, एक पिकअप ट्रक और एक जो है फोर्ड एंडेवर, उसको लोड करके कहीं ले जाया जाता है, जिसमें पता नहीं वो इम्पोर्ट हो रही है एक्सपोर्ट हो रही है, उसका कोई भी आइडिया नहीं है। बट ये गाड़ी जो है वो ट्रक में दिखता है, जिसके वजह से सभी लोगों को लगता है कि भाई फोर्ड एंडेवर वापस आ रही है, फोर्ड एंडेवर लॉन्च होने वाली है। तो इस चीज़ का फैक्ट यहाँ से भी आ जाता है। तीसरा जो है कि 2500 जो एंडेवर है वो इंपोर्ट किया जा रहा है, उसका भी एक ट्रेन वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्ड एंडेवर वापस आ रही है और बहुत लोगों को ये बहुत ज़्यादा विश्वास है कि फोर्ड एंडेवर वापस आ रही है। बट अभी
बोला जाए प्रेजेंट टाइम में कोई भी ऑफिशियल ऐसा न्यूज़ या फिर ऐसा कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं आया है फोर्ड की तरफ से जिसमें बोला जा रहा है कि आपको इंडिया में वापस आना है, मतलब फोर्ड को इंडिया में वापस आना है या नहीं, या एंडेवर लॉन्च हो रही है या नहीं। बट ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग एक चीज़ सोच सकते हैं और हम लोग मतलब देख सकते हैं कि भाई गाड़ी आने वाली है या फिर लॉन्च हो सकती है, तभी इतना ज़्यादा जो है वो र्यूमर है। और अगर नहीं भी होने वाली होगी तो फोर्ड कहीं ना कहीं सोचेगी कि इंडियन मार्केट में फोर्ड का जो है एंडेवर का खास करके बहुत ज़्यादा क्रेज़ यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर ये गाड़ी लॉन्च होती है तो कितने में लॉन्च होगी, क्या प्राइस रेंज रहने वाला है और सच में क्या 30-40 लाख में ही गाड़ी आ जाएगी या नहीं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हुआ था कि 30-40 लाख में ही फोर्ड एंडेवर आने वाली है इस बार। तो उसमें क्या सच्चाई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और जान लेते हैं। प्राइसिंग में अगर देखा जाए तो 30-40 लाख का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि गाड़ी जो है वो पेटेंट कराई गई है। तो यहाँ पे कंफर्म है कि गाड़ी को इंपोर्ट किया जाएगा और इंपोर्ट करने के बाद बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगते हैं, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है कहीं ना कहीं 50 से 60 लाख रुपए के रेंज में आने ही वाली है। इसको चाह के भी फोर्ड जो है वो उसको सस्ते में नहीं यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें अगर लॉन्च होती है तो इंजन क्या मिल जाता है। तो 3 लीटर V6 टर्बो इंजन जो है इस गाड़ी में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा लुक भी बाहर से है और यहाँ पे खास करके उसका लुक तो काफ़ी पहले से वायरल हुआ है, 1-2 साल से जो है ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फेमस भी है, क्योंकि इसका जो है वो फॉरेन में और दूसरे देशों में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। तो इसका लुक जो है वो कहीं ना कहीं इनहेंस करता है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि अगर फोर्ड एंडेवर लॉन्च हो जाती है तो भाई कहीं ना कहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर का जो है दिक्कत होने वाला है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस दिक्कत होने वाला है, क्योंकि फोर्ड एंडेवर का जो क्रेज़ है वो बहुत लोगों में है, बहुत लोग जो है इस गाड़ी को लेना चाह रहे हैं, पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट तो होना ही है इंडियन मार्केट में। अब देखते हैं फोर्ड एंडेवर आती है, कौन कौन सी गाड़ी आती है, कौन कौन सी गाड़ी, क्या एक फोर्ड एंडेवर आने वाली है, एक पिकअप ट्रक का जो है चांसेस वो आने वाली है। दो गाड़ियों का जो है वो फिक्स अभी लग रहा है कि अगर आएगी तो ये 2 गाड़ियाँ तो जरूर आएगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप लोग को कॉन्टेंट कैसा चाहिए, किस गाड़ी पर ज़्यादा अपडेट्स चाहिए, क्या नॉर्मली क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे आपका कमेंट मिलता है तो हम इस पॉइंट पे या आपके पॉइंट पे जरूर हम लोग कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे खास करके वीडियो बनाएं, उस गाड़ी पे जो है वीडियो बनाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।